हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम क्लास 9 की यूनिट 4 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स से अलग जो बाकी क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव, वो देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू कॉल द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में जो भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है वर्कबुक। यानी एक्सेल के अंदर, कैल्क के अंदर, किसी में भी हम जो फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक बोलते हैं बेसिकली। वट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। अगर हम एक नई स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले हम ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे स्टार्ट पैनल में जाके। देन उसके बाद हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास एक नई स्प्रेडशीट आ जाएगी ब्लैंक। या इसके अलावा हम फाइल मेन्यू में जाके जो है न्यू पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो भी हम नई स्प्रेडशीट इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड शीट। क्या डिफरेंस है इसमें? बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों सेम होती हैं। स्प्रेडशीट कहें, वर्कशीट कहें या शीट कहें, तीनों सेम है। तीनों हम एक ही टर्म यूज़ कर सकते हैं एक इंटरचेंज करके। कैल्क के अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज और कॉलम्स को मिला के सेल बनता है और सेल के अंदर हम कोई डेटा या फॉर्मूला रखते हैं। और जो फाइल हमारे पास बनती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाए स्प्रेडशीट के, सब में जो फाइल बनती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। और अगर हम ओपन ऑफिस कैल्क का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो फाइल बनेगी उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीएस। तो वर्कशीट कहें, स्प्रेडशीट कहें या शीट कहें, एक ही चीज़ है। वट इज डिफॉल्ट नेम ऑफ द वर्कशीट, हाउ कैन बी रीनेम्ड। कोई भी वर्कशीट जो इंसर्ट होती है उसका डिफॉल्ट नेम क्या है? तो वो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 इस तरीके से नाम आता है। बाकी हम बाद में उसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शीट टैब पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे बेसिकली। शीट टैब हमारे बॉटम में होता है शीट के, जिसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ होता है। वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर राइट क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा हमारे पास रीनेम का, उस रीनेम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके बाद। और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम अपनी शीट का नाम लिखेंगे, जो नया नाम चेंज करना चाहते हैं, जनवरी फरवरी जो जो भी हमें देना है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो डेटा है, तो हम उसका नाम देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट इन कैल्क। अगर हमें एक शीट इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? अगर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम शीट टैब के पास आपको प्लस का साइन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। एंड या फिर हम शीट मेन्यू के अंदर जाकर भी इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऑप्शन होता है इंसर्ट शीट का। इसी तरीके से अगर डिलीट करनी है तो जिस शीट को डिलीट करना चाहते हैं उस शीट के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट शीट का ऑप्शन आएगा, हमारे पास एक कन्फर्मेशन बॉक्स खुलेगा जिसमें वो हमसे पूछेगा कि हम वाकई में डिलीट करना चाहते हैं। यस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से शीट मेन्यू के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होता है डिलीट शीट का, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी कन्फर्मेशन आएगा बॉक्स और हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, लास्ट लाइन में गो टू शीट टैब लिखा हुआ है, यहाँ शीट टैब नहीं है, शीट मेन्यू है। अगर हम शीट मेन्यू में जाएंगे वहाँ पर से भी हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट शीट का, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज एन एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है एंड हाउ टू डिलीट द कंटेंट ऑफ एन एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के कंटेंट कैसे डिलीट करते हैं? तो अगर हम जो भी करंट सेल यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हम कोई डेटा लिखना चाहते हैं या कुछ रिमूव करना चाहते हैं या कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। और इसको जो हम देख सकते हैं वो हमारे किसी जो सेल के ऊपर हल्का सा बॉर्डर नज़र आता है हमें, तो वो हमारा एक्टिव सेल होता है बेसिकली। अगर हम किसी सेल के कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं एक्टिव सेल के, तो हमें जस्ट कीबोर्ड से डिलीट या बैकस्पेस की प्रेस करनी है, वो कंटेंट डिलीट हो जाते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है? जब भी हम कोई डेटा को कॉपी करते हैं जहां पर हमने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है किसी सेल के अंदर, तो उसको अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला है वो भी कॉपी हो जाता है, बट वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता, वो हल्का सा चेंज हो जाता है। डिपेंड करेगा कि हम उसको कॉलम वाइज शिफ्ट कर रहे हैं या रो वाइज शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका जो नंबर है रो और कॉलम का वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। एंड अगर चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी तो उसको बोलेंगे हम आपका एब्सलूट एब्सलूट रेफरेंसिंग। उसमें हम डॉलर का सिंबल लगाते हैं बेसिकली। इसको मैंने डिटेल में एक अलग से वीडियो में समझाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख के समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो डॉलर का सिंबल अगर हमने लगाया हुआ है हमारे सेल नेम के अंदर या जिसमें रो और कॉलम के नंबर से पहले, तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस है आपका, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। एंड अगर हमने नहीं लगाया है तो वो रिलेटिव है। इसमें एक मिक्स भी होती है जिसमें कहीं पर हमने लगाई होती है रेफरेंस, कहीं नहीं लगाई होती है अपने सेल के अंदर, तो उसे मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्लेन एनी टू ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा इन अ स्प्रेडशीट। हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दो पूछ रहा है हमारे पास,
तो हम डिपेंड करेगा किस तरह का डेटा है। टेक्स्ट के ऊपर अलग तरह का होता है, जो न्यूमेरिक डाटा है उस पर अलग तरह का डेटा होता है, डेट के ऊपर अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एग्जांपल के लिए अलग अगर न्यूमेरिक डेटा है तो हम उस पर उसका सम निकाल सकते हैं, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, या मिनिमम या मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ डू फॉर्मूला वर्क इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें इक्वल्स टू सिंबल से स्टार्ट करते हैं। हम जिस भी सेल में हमें फार्मूला अप्लाई करना है पहले हम इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फार्मूला टूल बार में जाके वहाँ से भी फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उस फार्मूला के अंदर हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, किसी सेल का नेम यूज़ कर सकते हैं, सेल रेंज दे सकते हैं, या आपके अर्थमेटिक सिंबल्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस 150, यानी A1 और A2 सेल के अंदर जो डेटा है उसमें 150 प्लस कर देना, दोनों को प्लस करके 150 आ जाएगा। या डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि हम सम करना चाहते हैं C1 से लेकर D12 तक के सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कैन यू इंक्लूड मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन अ फार्मूला। यस, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वल्स टू A1 प्लस A2 इंटू में A3 माइनस A4, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो एक साथ हम जितने चाहें उतने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ टू मेक विजिबल द डिजायर्ड टूल बार इन स्प्रेडशीट। हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बहुत सारी टूल बार होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमें स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार नज़र आती हैं। अगर उससे ज़्यादा टूल बार्स हम देखना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम व्यू मेन्यू में जाएंगे। वहाँ पर आपके पास टूल बार का ऑप्शन होता है, उसमें आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है बहुत सारे टूल्स बार की। जो हमें चाहिए हम उस पर क्लिक कर देंगे, वो हमें विजिबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, गिव द सिंटेक्स एंड एग्जांपल ऑफ एनी 3 मैथमेटिकल फंक्शंस इन स्प्रेडशीट। मैथमेटिकल फंक्शंस बताने हैं। स्प्रेडशीट के अंदर बहुत बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आपकी बुक में बिल्कुल भी एक भी फंक्शन नहीं दिया गया है, बट बुक आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको सिर्फ इतना ही समझिएगा एग्जांपल के तौर पे। ये कैसे काम करते हैं ये मैं अलग से समझाऊंगा। जैसे एलसीएम अगर हमें निकालना है तो इक्वल्स टू एलसीएम, और ब्रैकेट में हम वो नंबर्स बता देंगे जिनका हमें एलसीएम निकालना है, या सेल के नेम भी दे सकते हैं जिन सेल में वो नंबर स्टोर है। ऐसी मोड निकालना है तो इक्वल्स टू मोड और नंबर और डिवीज़र बताते हैं, वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, हम किसी सेल की रेफरेंस भी दे सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट और वो नंबर दे देंगे, या वो सेल का नाम दे देंगे जहाँ पर आपका कोई नंबर स्टोर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। यहाँ पर 3 पूछे हैं तो हमने बता दिए, बट एग्जैक्टली क्योंकि प्रैक्टिकल इनका नहीं किया है आपने, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ से आप प्रैक्टिकल्स समझ सकते हैं। फिलहाल इनके जो सिंटेक्स हैं, यानी कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ में चीज़ें होती हैं, वो समझ लीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, गिव द सिंटेक्स एंड एग्जांपल ऑफ एनी 3 स्टैटिस्टिकल्स फंक्शन इन स्प्रेडशीट। स्टैटिस्टिकल्स आपके जो भी फंक्शंस होते हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड, वो इसमें पूछे हैं 3 एग्जांपल के लिए। इसमें हमारे पास एवरेज हो सकता है, जिससे हम एवरेज निकालते हैं, आपने निकाली भी होगी। तो इसमें हम 2 3 4 5 जितने भी चाहें उतने नंबर्स की एवरेज निकाल सकते हैं। इसके अलावा काउंट करना चाहते हैं नॉन ब्लैंक सेल्स को, तो वो काउंट फंक्शन होता है उसके लिए। मिनिमम निकालना है मुझे 5 नंबर में से, तो मैं मिनिमम यूज़ करूँगा फंक्शंस। एंड इस तरह से और भी फंक्शंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, गिव द सिंटेक्स एन एग्जांपल ऑफ एनी 3 डिसीजन मेकिंग फंक्शंस इन स्प्रेडशीट। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास काफ़ी सारी आते हैं फंक्शन, जैसे इफ़ आता है जिसमें हम कोई क्राइटेरिया या कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि अगर क्राइटेरिया ट्रू है तो क्या आएगा, और अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, या क्या परफॉर्म करना है। ऐसी सम इफ है जो आपका किसी रेंज के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर वो क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो हमें कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है। ऐसी इफ एरर है कि पर्टिकुलरली कोई कंडीशन अगर आपकी एरर आती है तो हमें उसमें क्या वैल्यू लेनी है। ये आपके क्वेश्चन थे कुछ, ये हम कहें फंक्शंस थे। इसके बाद पूछ रहा है इसी तरीके से डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस कुछ आपके बताइए। तो डेट एंड टाइम में हमारे पास डेट होता है जो हम डेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास ईयर मंथ और डे अलग अलग है, उसको मिला के हम डेट फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। डेज एक फंक्शन है जो 2 डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस बताएगा, वो आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली यहाँ से। इसी तरीके से नाउ जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो करंट टाइम है वो बताता है। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल फंक्शंस पूछ रहा है ये। इसमें हमारे पास इफ़ होता है, सेम है आपका जो पहले मैंने बताया था। ये इसको लगाने का तरीका होता है 3 इसमें आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं, टेस्ट देन वैल्यू और अदरवाइज वैल्यू। यानी टेस्ट अगर ट्रू होता है तो क्या परफॉर्म हो, अदरवाइज क्या परफॉर्म हो। ऐसे ही एंड है जब हम 2 से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि ये चेक कर रहे होते हैं कि सारी कंडीशन ट्रू हैं तो क्या परफॉर्म हो, तो वो हम एंड के थ्रू करवाते हैं।
ऐसे ही और में हम चेक करते हैं कि उन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें बेसिकली हमें एंड और में ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है। कैसे काम करता है अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ आप सिंटेक्स नोट कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 3 स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन बताने हैं। स्ट्रिंग हम टेक्स्ट को बोलते हैं। एक हमारे पास नंबर्स होते हैं, डेट्स होती हैं, एक टेक्स्ट होता है, सिंपली टेक्स्ट, जो इंग्लिश हम लिखते हैं, इंग्लिश लाइक टेक्स्ट। तो अगर हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है। जैसे कॉन्केटेनेट है, कॉन्केटेनेट में हम दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेल में फर्स्ट नेम और एक में लास्ट नेम लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ के हम फुल नेम बनाना चाहते हैं तो हम कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर सेल के अंदर से कुछ डेटा, तो वो हम बता सकते हैं इसमें फाइंड का फंक्शन का यूज़ करके। एंड इसी तरीके से रिप्लेस है हमारे पास। रिप्लेस फंक्शन जो है किसी टेक्स्ट में से कुछ पर्टिकुलर सब टेक्स्ट सर्च करके और उसकी जगह कुछ कैरेक्टर्स हटा के कुछ नए कैरेक्टर्स अगर हमें लगाने हैं तो हम रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ड्राइंग चार्ट इन अ कैल्क। कैल्क में हम चार्ट किस लिए यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज है उसका। तो इन अ चार्ट, चार्ट इज़ अ टूल वी कैन यूज़ इन कैल्क टू कम्युनिकेट डाटा ग्राफिकली। अगर हमें ग्राफिकली डेटा को कम्युनिकेट करना है या समझाना है किसी को तो हम चार्ट का यूज़ करते हैं। चार्ट अलाउ और ऑडियंस टू सी द मीनिंग बिहाइंड द नंबर्स, यानी कि जिनको नंबर समझ में नहीं आते उन्हें हम चार्ट बना के उसको अच्छे से समझा देते हैं। एंड दे मेक शोइंग कंपेरिजन्स एंड ट्रेंड्स मच ईजियर, यानी आपके दो डेटा के बीच में कंपैरिजंस को बहुत अच्छे से हम चार्ट से एक्सप्लेन कर पाते हैं, या कोई ट्रेंड है तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा मैचेस वगैरह में या आपके न्यूज़ वगैरह में कई जगह आपके अलग अलग तरह के चार्ट्स के थ्रू आपको डेटा समझाया जाता है जो ईजिली समझ में भी आ जाता है। एक्सप्लेन इन वन लाइन ईच वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, इसमें कुछ दिए हुए हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड एक्स वाई स्कैटर चार्ट। तो डिपेंड करेगा किस तरह का डेटा है जिसे हम चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट ये ऑलमोस्ट एक तरह का होता है, सिर्फ डाटा का व्यू करने का तरीका अलग होता है। इसमें हमारे अलग अलग डेटा की जो क्लासेस हैं उनको ग्रुप्स में डिफाइन करके हम शो करते हैं। एंड अगर पाई चार्ट की बात करें तो ये किसी चीज़ की परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि दिखाना चाहते हैं, कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में या कई जगह देखा होगा बुक्स वगैरह में, कि भाई एक जगह के अंदर कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इतने परसेंट लोग इतने परसेंट हिंदी बोलते हैं, या बाकी अदर्स जो है वो की तीसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो परसेंटेज जहाँ दिखानी होती है वहाँ पाई चार्ट यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपके पास कुछ और डाटा अलग तरह का कुछ पेयर्स में कंपेरिजन करना होता है तो एक्स वाई स्कैटर चार्ट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट इन अ चार्ट इन अ कैल्क। अगर हमें कैल्क के अंदर चार्ट ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हम एक रेंज सेलेक्ट करेंगे हमारे टेबल के अंदर जिसके ऊपर हमें चार्ट अप्लाई करना है, एंड देन इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास चार्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम चार्ट का टाइप सेलेक्ट करेंगे। जो पीछे वाले एग्जाम्पल में हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में चार्ट के थे उनमें से कोई एक चार्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लिया, या कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे और आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट इन अ स्प्रेडशीट पैकेज। जब हम एक चार्ट इंसर्ट करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई 5 कंपोनेंट ये पूछ रहा है। तो यहाँ हमारे पास जब हम चार्ट ऐड करते हैं उसमें टाइटल हो सकता है, जैसे यहाँ पर सेल्स परफॉर्मेंस चार्ट, ये उसका नेम या टाइटल है। इसके अलावा डेटा लेबल्स हो सकते हैं। डेटा लेबल्स यानी डेटा के ऊपर हम कोई लेबल अप्लाई करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल डेटा पॉइंट के ऊपर, तो वो हम किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डेटा आपका लेबल हो सकते हैं। ऐसे लीजेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर सन और टैग, ये आपका जो है पर्पल और दूसरे कलर से जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपके लीजेंड्स हो गए। डेटा पॉइंट्स होते हैं जैसे यहाँ पर 100, 50, 200, 300, ये आपके डेटा पॉइंट्स हो गए। वाई एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपका चार्ट के कंपोनेंट है। इस वीडियो में इतना ही। कहीं कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल मैं अलग से करवाऊंगा आपके फंक्शंस का, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।